आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। ये तो पहले एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे और उनके वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अभी दहिया वो गेट नंबर 3 पे यही वाले गेट पर आए और यहाँ पर ढोल वोल बजा रहे थे। तो इन लोगों ने गेट बंद कर लिया गार्ड्स ने। तो सो देन दे मार्च टूवर्ड्स गेट नंबर 2। वहाँ बोला कि लड़कियों के कॉलेज में घुसाने के लिए लड़कियाँ नहीं हैं, लड़के क्यों घुसा रहे हो। तो उन्होंने जब चिल्ला दिया तो दे थॉट कि अब लड़कियाँ चिल्लाने लगी, तो वो फिर ढोल वोल बंद करके चले गए और जो अंदर घुस गए थे उन्होंने कैंपेनिंग करी। तो अब गेट के ऊपर फेंसिंग लग गई है, तो अब यहाँ से नहीं कूद सकते, इसीलिए एनएसयूआई वाले यहाँ पर ढोल बजाकर गेट नंबर 2 की तरफ गए थे। या मे बी वो भी कूदते ही अगर फेंसिंग नहीं होती तो। एक्शन तो यही हुआ, फेंसिंग लग गई। बाकी उनकी तरफ से ये कहना था कि हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स छीने गए, हम पीसफुली आए थे तो हमें आने नहीं दिया। और उसके बाद तो फिर उनको कूदना पड़ा और कूद के अंदर भी वो लोग बस नारे लगाए, फिर चले गए वापस, उन्होंने कुछ किया नहीं वैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। फिलहाल मैं मौजूद हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय के मरिंडा हाउस कॉलेज में और यहाँ पर मंगलवार को कुछ छात्र संगठन ज़बरदस्ती एंट्री करते हैं और आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। विश्वविद्यालय चुनाव नज़दीक हैं, कल यानी कि 22 सितंबर को चुनाव मतदान भी होना है, तो उस बारे में जानकारी कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स क्या देखा था उस दिन और किस तरह की वारदात हुई थी। क्या हुआ था मंगलवार को आपको? ओके, तो पहले एनएसयूआई के कार्यकर्ता थे और उनके वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अभी दहिया वो गेट नंबर 3 पे यही वाले गेट पर आए और यहाँ पर ढोल वोल बजा रहे थे। तो इन लोगों ने गेट बंद कर लिया गार्ड्स ने। तो सो देन दे मार्च टूवर्ड्स गेट नंबर 2। वहाँ पर जाकर लेडी गार्ड से उन्होंने थोड़ा जो भी करा बदतमीज़ी, तो गार्ड चिल्लाने लगी उनके ऊपर। फिर उसके बाद धक्का मुक्की करके 4-5 लड़के अंदर घुस गए कैंपस में। हाँ, और हमारी लेडी गार्ड चिल्ला रही थी तो उनको कहते चिल्लाते रहो ऐसे कुछ। और फिर एक एबीवीपी की कार्यकर्ता थी फीमेल, वो भी आई थी कैंपेन करने के लिए, तो वो अकेली थी वहाँ पर गेट में। तो वो उन्होंने चिल्लाया एनएसयूआई वालों को, बोला कि लड़कियों के कॉलेज में घुसाने के लिए लड़कियाँ नहीं हैं, लड़के क्यों घुसा रहे हो। तो उन्होंने जब चिल्ला दिया तो दे थॉट कि अब लड़कियाँ चिल्लाने लगी, तो वो फिर ढोल वोल बंद करके चले गए और जो अंदर घुस गए थे उन्होंने कैंपेनिंग करी। बस इतना हुआ। बॉयज ही घुसे थे अंदर भी? हाँ, बॉयज अंदर घुसे थे। मे बी इसमें अलाउ नहीं था, जबरदस्ती उन्होंने अंदर एंट्री मारी है। अलाउ तो है बिकॉज उनके डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, तो 2-3 लोग अलाउड होते हैं, लेकिन ऐसा ढोल पीटना ये सब अलाउड नहीं होता, शोर करना अलाउड नहीं होता और पीसफुली घुसना है। ऐसे धक्का मुक्की की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मली भी आएंगे तो उनको घुसने देंगे, बट वो लोग को ड्रामास चाहिए। कुछ कॉलेज प्रिंसिपल्स या स्टाफ ने कुछ एक्शन लिया है उनके खिलाफ? हाँ, ये जो पहले ये हुआ था, 3rd गेट के ऊपर से चढ़कर एबीवीपी के कार्यकर्ता अंदर गए थे, तो यहाँ पे फेंसिंग लग गई है। एबीवीपी के कब गए हैं? एनएसवाई के 2 नंबर गेट से गए हैं मंगलवार। एबीवीपी के कब गए हैं? आई डोंट रिमेंबर द डेट एग्जैक्टली, सम 10-15 डेज बैक। ओके। तो अब गेट के ऊपर फेंसिंग लग गई है, तो अब यहाँ से नहीं कूद सकते, इसीलिए एनएसयूआई वाले यहाँ पर ढोल बजाकर गेट नंबर 2 की तरफ गए थे। या मे बी वो भी कूदते ही अगर फेंसिंग नहीं होती तो। और that's it, हाँ। ऊपर से कूदे थे जबरदस्ती। हाँ। तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? मे बी 15-10 दिन हो चुके हैं, आप जिस तरह से कह रहे हैं, उनके ऊपर कुछ एक्शन हुआ? एक्शन तो यही हुआ, फेंसिंग लग गई। बाकी उनकी तरफ से ये कहना था कि हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स छीने गए, हम पीसफुली आए थे तो हमें आने नहीं दिया। और उसके बाद तो फिर उनको कूदना पड़ा और कूद के अंदर भी वो लोग बस नारे लगाए, फिर चले गए वापस, उन्होंने कुछ किया नहीं वैसा। इन चुनावों को लेकर आप क्या मानते हैं कि ये चुनावों के प्रचार जब होते हैं, स्टूडेंट्स में खौफ होता है क्या? जिस तरह से ये वारदातें हो रही हैं, एक दूसरे से हमला कर रहे हैं और आरोप लगा देते हैं, कहीं डर का माहौल है आप स्टूडेंट्स में? मेरे साथ तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, बट मैंने सुना है कि यहाँ कैंपस के अगल बगल कैट कॉलिंग काफ़ी हो रही है इस टाइम, वो भी कार्यकर्ताओं के द्वारा ही। और बस बाकी ऐसा खौफ तो कुछ है नहीं। ये जो इलेक्शन लड़ रहे हैं अपने चुनाव प्रचार के दौरान तोड़ फोड़ करते हैं, कि ये चुनाव के दौरान ही आखिर स्टूडेंट्स इतना उग्र क्यों हो जाते हैं? ये भी स्टूडेंट्स होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, ये अपनी मांगों को लोगों की मांगों को, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए कैंडिडेट खड़े होते हैं और ये उग्र हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? मे बी बिकॉज उन लोगों को रोज़ इतना घूमते घूमते ऐसा मजाक के चलते कर देते हो, बट उसका आउटकम बहुत हैवी होता है। आप इन चुनावों को किस नज़र से देखना चाहते हैं, कि मतलब किस तरह से ये चुनाव होने चाहिए और किन मुद्दों पर ये चुनाव होते हैं? आपको क्या लगता है? चुनाव होते तो हैं स्टूडेंट राइट्स के लिए, उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए। अगर ये लोग कर भी रहे हैं कैंपेनिंग, तो श्योर ये लोग कार्स का यूज़ तो करते हैं जो कि प्रोहिबिटेड है, तो इट्स फाइन। ये लोग पेपर्स का इतना वेस्टेज करते हैं, पेपर्स वेस्टेज थोड़ा कम करें और
कैंपेनिंग करें, पीसफुली करें। हाँ, ढोल बजाते इट्स फाइन, ढोल वो इलेक्शन में ये सब तो होता ही है, बट गेट्स कूदना, एक दिन देशबंधु कॉलेज का गेट तोड़ भी दिया था इन लोगों ने, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही स्टूडेंट्स काफ़ी इंगेज होते हैं, बिकॉज सबको स्टूडेंट्स है, सब यंग है, मज़ा आता है सबको इलेक्शन की कैंपेनिंग में, तो इस सब की ज़रूरत नहीं है, वॉयलेंट होने की ज़रूरत नहीं है, हुलिगनिज्म इसकी ज़रूरत नहीं है। आप कौन से ईयर से हैं इस कॉलेज? सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर। किस डिपार्टमेंट? सोशियोलॉजी। आपको सोशियोलॉजी में कुछ लगता है कि डिपार्टमेंट्स के कॉलेज में कि कोई ऐसे मुद्दे हैं जो चुनाव जीत कर आए उनके सामने रखते हैं आप, या चुनाव में जो प्रचार कर रहे हैं उनके सामने रखा जाए कि स्टूडेंट्स की आवाज़ है? नहीं सर, कुछ है नज़र? नहीं सर, आई नीड टू गो। ओके ओके, थैंक यू थैंक इनका कहना था कि प्रचार करें लेकिन पीसफुली करें और कागज़ों का ज़्यादा उपयोग ना करें, उग्रवाद ना करें। जिस तरह से चुनाव में देखा जा रहा है, आप लगातार तोड़फोड़ हुई है, उन्होंने बताया कि किस तरह से ज़बरदस्ती दरवाजे में एंट्री कर रहे हैं, NSY वाले और ABP वाले चढ़ कर चल रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहें सौगंध टीवी के साथ। कैमरामैन अंकित के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।